Hello, 8th standard students. Today I am going to start with the mantle. इसके पहले हम लोगों ने ओसेनिक क्रस्ट किया और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किया. अब हम लोग आते हैं मेंटल के ऊपर. मेंटल राइट. इस ये मेंटल स्टार्ट करने के पहले आप लोग को डायग्राम दिखा देता हूँ. डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यहाँ पे देखो हमारा अर्थ सरफेस ये है. उसके बाद जो ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो मेंटल. इसके बारे में आज स्टडी करेंगे. मेंटल एंड आउटर कोर के बारे में स्टडी करेंगे. देखते हैं मेंटल में क्या लिखा है. बिलो द क्रस्ट लाइज इन द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है. फर्स्ट पॉइंट, मेंटल कैन बी डिवाइडेड टू लेयर्स, अपर एंड लोअर मेंटल. दो पार्ट्स में डिवाइडेड मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल. अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट. अपर लेयर लिक्विड स्टेट में होता है. हेंस वन फाइंड्स मैग्मा चैम्बर्स. उसमें मैग्मा चैम्बर्स मिलते हैं. इट इज़ थ्रू दिस चैम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. इसी चैम्बर के थ्रू जो मैग्मा है वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है. राइट. वापस बताता हूँ. बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है. मेंटल कैन बी डिवाइडेड टू लेयर्स. मेंटल दो लेयर्स में डिवाइड है. अपर लेयर लोअर मेंटल. अपर लेवल मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर लेयर इज मोर लिक्विड स्टेट. अपर लेयर जो लिक्विड स्टेट में होता है. हैंस वन फाइंड्स मैग्मा चैम्बर्स. में मैग्मा चैम्बर होता है. इट इज़ थ्रू दिस चैम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस. मैग्मा से अर्थ सर्फेस जो इट इज़ थ्रू द चैम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. और वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे ही मैग्मा जो है इस चैम्बर से बाहर आता है. दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थोनस्फेयर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थोनस्फेयर. एपीसेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक आर यूजुअली फाउंड हियर. एपीसेंटर जो होता है अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है यहीं पे मिलता है. मेंटल बिगिंस एट डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस के नीचे 42 किलोमीटर से मेंटल मिलना स्टार्ट होता है. इज दिस क्लियर? एक बार रिपीट करो पूरा. पहला पॉइंट, बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. मेंटल के नीचे क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है. मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, अपर एंड लोअर मेंटल. मेंटल जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट. अपर लेयर लिक्विड स्टेट में होता है. हैंस वन फाइंड मैग्मा चैम्बर्स. वहाँ पे मैग्मा चैम्बर्स मिलता है. इट इज़ थ्रू दिस चैम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस. इसी चैम्बर से मैग्मा बाहर आता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे. तो फर्स्ट पॉइंट बिलो से मेंटल. सेकंड पॉइंट मेंटल से लोअर मेंटल. थर्ड पॉइंट द अपर लेयर से लेके चैम्बर्स तक. फोर्थ पॉइंट इट इज़ थ्रू से लेके वॉल्केनिक इरप्शन तक. नेक्स्ट इज दिस लेयर इज नोन एज एस्थोनस्फेयर. इस लेयर को एस्थोनस्फेयर भी बोलते हैं. एपी सेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आर यूजुअली फाउंड हियर. यहाँ पे अर्थक्वेक का एपी सेंटर भी मिलता है. मेंटल बिगिंस एट डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस से 42 किलोमीटर तक मेंटल जो है मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोर. द कोर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस. मेंटल से भी नीचे कोर होता है. राइट. जो 2900 किलोमीटर्स के डीप में होता है अर्थ सरफेस के. द पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेंटल अप टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ द कोर. मतलब मेंटल से लेके अर्थ के सेंटर तक जो पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं. थिकनेस ऑफ कोर इज़ अबाउट 3471 किलोमीटर. इसका थिकनेस 3471 किलोमीटर है. दिस लेयर कैन बी डिवाइड टू आउटर कोर एंड इनर कोर. इस लेयर को आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया. राइट. तो कोर समझा. तो कोर जो है स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर के बाद से कोर चालू होता है. पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेंटल अप टू सेंटर ऑफ अर्थ. मेंटल से सेंटर ऑफ अर्थ तक ये सब अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है. थिकनेस जो है कोर का 3471 किलोमीटर है. कोर दो पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर. सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर. सेकेंडरी वेव्स जो होता है, भूकंप का जो तरंग होता है वो कोर इसके थ्रू पास नहीं होता है. दे गेट एब्जॉर्ब इन द रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है. दिस हैज़ लेड टू साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड. ये जो कोर है लिक्विड और सेमी लिक्विड है. प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर. प्राइमरी वेव्स इससे ट्रैवल करता है बट देयर स्पीड रिड्यूसेस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर. लेकिन उसका स्पीड कम हो जाता है. डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आउटर कोर इज़ अराउंड 5000 सेल्सियस. इसका टेम्परेचर 5000 सेल्सियस होता है. इज दिस क्लियर? तो आउटर कोर जो है 2900 से 5100 किलोमीटर है. सेकेंडरी वेव्स इससे पास नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट, दे गेट एब्जॉर्ब इन रीजन. इस रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है. दिस इज लेड टू साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड नेचर.
कोर जो होता है सेमी लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर, प्राइमरी वेव्स इससे जाता है बट देयर स्पीड रिड्यूसेस, लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है. डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज़ 9.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. इसका जो डेंसिटी है 9.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है. टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आउटर कोर इज़ अराउंड 5000. इसका जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस है. इज़ दिस क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखो. तो मैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछूंगा बता रहा हूँ. दिस 3 क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट एज अ होमवर्क फॉर टुडे. पहला है व्हाट इज़ मेंटल, सेकंड एक्सप्लेन अबाउट कोर एंड थर्ड एक्सप्लेन अबाउट आउटर कोर. सबसे पहले मेंटल का बता देता हूँ. इस पूरे पैराग्राफ में से मेंटल का आंसर आएगा. टोटल आई थिंक एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट लेने का, टोटल 5 पॉइंट्स रहेंगे मेंटल का पूरे पैराग्राफ. फिर उसके बाद बताया मैंने फॉर कोर यू टू राइट दिस पैराग्राफ. कोर से पैराग्राफ में कोर का ले लो, राइट. एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट रहेंगे. और आउटर कोर के लिए दिस पैराग्राफ यू टू राइट, राइट. Then prepare this answer because in fill in the blanks, match the column, the answer question may be asked. If any doubt is there, please ask. And to write the answer of these 3 questions as a homework for today. Take the screenshot of these questions, and if any doubt is there, then please ask.